हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। क्या प्रोटीन होता है, क्या उसका काम होता है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए प्रोटीन, और क्या प्रोटीन किस तरह से बनता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, उन सब के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है और प्रोटीन बनता कैसे है। प्रोटीन बेसिकली गाइस एक अमीनो प्रोफाइल है। अमीनो कई सारे अमीनोज मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और वो प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या करता है, सबसे पहले जब आपका मसल ब्रेक डाउन हो जाता है उसको रैप्चर करना प्रोटीन का काम है। रिबाइंडिंग करना, स्टेपलिंग करना, वो प्रोटीन का काम है। प्रोटीन बनता कैसे है? प्रोटीन बनने का सिंपल सा फंडा ये है कि आपको कई सारी चीजों से प्रोटीन मिलता है, लेकिन अगर हम आज इस वीडियो में वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर की बात करने वाले हैं तो प्रोटीन पाउडर आई शुड से। तो प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन पाउडर में जो पाउडर बनके जो फॉर्म प्रोटीन पाउडर की बनके आती है वो किस चीज से बनती है, लोग कई बार पूछते हैं और कई बार सोचते हैं इस बारे में। तो वो जो प्रोटीन पाउडर आपके सामने बन के आता है वो टोटल मिल्क से बना होता है, और भी काफी सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं, फ्लेवर्स एंड ऑल, लेकिन बेसिकली उसका जो बेस है वो टोटल मिल्क बेस्ड होता है। तो जितने लोगों को ये मिथ होता है कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन लेने से नुकसान हो जाएगा, वो उतना ही इक्वल है कि आपको मिल्क लेने से नुकसान हो जाएगा। देखो, आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद का जो मैं हमेशा कहता हूँ एक जो घंटा होता है, वैसे तो 24, 48, 72 घंटों तक बॉडी रिकवर करती है उस मसल को, जो मसल आपने रैप्चर करी है अच्छे से, जो आपने मतलब आपने जिस मसल को ब्रेक डाउन किया, जिस टिश्यूज को ब्रेक डाउन किया। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसका जो वर्कआउट करने का जो 1 घंटा होता है या 1.5 घंटा होता है, वो जो पार्ट है वो आपका गोल्डन आवर ऑफ रिकवरी होता है। उस टाइम पे अगर आप प्रोटीन की जो अगर प्रोटीन आप सोर्स अपना लेते हो, या प्रोटीन कार्ब्स, या ये जो सारे न्यूट्रिएंट आप लेते हो, तो वो रिकवरी काफी फास्ट होती है और काफी अच्छे से आपको एनर्जी वापसी मिलती है जो आपने जिम में या कहीं भी वर्कआउट करके आपने यूज की थी। तो आजकल कई तरह की कंपनियां कई तरह के प्रोटीन बनाने लग गई है, लेकिन मेन जो प्रोटीन है मैं उनके बारे में बात करूंगा। 2 प्रोटीन आजकल मार्केट में चलते हैं और ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। इन्हीं 2 चीजों के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी के बारे में ये वीडियो है। तो 2 प्रोटीन का ध्यान से सुनना। 2 प्रोटीन जो है वो है वे कंसंट्रेट एंड वे आइसोलेट। वे कंसंट्रेट एंड वे आइसोलेट प्रोटीन में क्या फर्क है? देखो, सिंपल सा फर्क है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो आइसोलेट प्रोटीन है वो और ज्यादा प्रोसेस्ड होता है और ज्यादा मतलब इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें से लैक्टोज कम किया जाता है, उसमें से आपका प्रोटीन का जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो आप 90 to 95% उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है। कार्ब्स उसके अंदर ना के बराबर होते हैं। तो ये जो मेन जो फर्क है वे कंसंट्रेट और वे आइसोलेट में, वो यही है। इसी चीज के आपसे दुकानदार या कोई भी जो भी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है वो आपसे आइसोलेट और वे कंसंट्रेट में इसी चीज में आपका इसी डिफरेंस की वजह से आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। देखो गाइस, अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर आपको आपकी डाइट मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम वे आइसोलेट लेते हैं क्योंकि उसमें कार्ब्स नहीं होता, या उसमें फैट नहीं है, या उसमें लैक्टोज कम है, तो हम वो ले लेते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें फैट ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको 1 या 2 ग्राम या 5 ग्राम वो फैट, अगर आपको वो कार्ब्स आपको तंग कर रहे हैं या आपको वो नहीं लेने हैं, तो आप उसको अपनी डाइट से कम कर सकते हो, बजाय कि आप उसको प्रोटीन से कम करो। इसका सबसे बड़ा फायदा जो आपको होगा वो आपको पैसों की बचत होगी, सबसे ज्यादा जरूरी। वही जो आप 2 किलो का वे प्रोटीन अगर आप अच्छा वे कंसंट्रेट लेने जाओ तो वो आपको पड़ता है 4,000-4,500 रुपए का, अगर सही मतलब कंपनी का आप लेते हो तो 4,500 से कम का नहीं मिलता आजकल। और वहीं पे आप आइसोलेट लेने जाओ तो वो सीधा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए प्लस हो जाता है। 5,000, 5,500, 6,000, कई कई कंपनियां तो 7-8 हजार तक का आपको देती हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको आप बचा सकते हो। इन पैसों को आप कहीं और किसी और सप्लीमेंट पे, अपनी डाइट पे, या कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस छोटे से डिफरेंस के लिए, इस छोटी सी बात के लिए आप प्रोटीन कैसे आपको चूज करना है, इस छोटी सी बात पे डिपेंड कर सकता है आपका ये चॉइस। तो अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल सारे मुझसे पूछ रहे हैं, हर तरफ से मैंने लोगों को पूछते हुए देखा कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सा प्रोटीन। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि विच इज द बेस्ट प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मुझे लेना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन सही है। देखो यार, वैसे तो सबके स्पेसिफिक गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स के हिसाब से, उसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर आप एक जनरली आइडियली मुझसे ये बात पूछो कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, जो प्रोटीन ओरिजिनल है वही प्रोटीन बेस्ट है। सुनने में बड़ा ऐसे लग रहा होगा कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में 90 to 95% या
ज्यादा नहीं तो 80 to 85% लोग फेक प्रोटीन या फेक मार्केट बन चुकी है सारी। उसका रीजन आपके सामने है गाइस, लोगों को ज्यादा पैसे खर्चने नहीं है, उसका मार्जिन जो रिटेलर होता है या जितने भी मीडियोकर्स होते हैं उनका मार्जिन बनता नहीं है, तो उस वजह से वो प्रोटीन में घपलेबाजी करते हैं। तो उस वजह से आपकी बॉडी पे जितना नुकसान हो या ना हो, प्रोटीन में काफी चीजें मिला दी जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होती या उनका उतना बेनिफिट्स नहीं होते उसके जो आपको प्रोटीन से मिलने चाहिए। तो बेसिकली आप सिर्फ ओरिजिनल प्रोटीन के लिए जाएं। अब आप सोचेंगे कि ओरिजिनल प्रोटीन लेना कहां से। मैं किसी साइट को या किसी प्रोटीन कंपनी को किसी को भी मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक इतनी सी बात बोलूंगा, अगर आप प्रोटीन पाउडर लेने जा रहे हो, आप हर प्रोटीन के डिब्बे की जांच भी नहीं करवा सकते, ना उसको लेबोरेटरीज वगैरह में ले जाके उसको चेक करवा सकते हो। सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है इसके अंदर कि जो सर्टिफाइड जो फार्मेसीज होती हैं, जैसे गार्डियन फार्मेसी और लाइफ करके एक है फार्मेसी, उसके मतलब इस तरह की जो फार्मेसीज हैं, गार्डियन फार्मेसी के लेवल की जो फार्मेसीज हैं, वहां से अगर आप लेते हो तो आपका जो वो प्रोटीन होगा वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि ओरिजिनल हो, मतलब 100% के करीब चांस है कि वो आपका ओरिजिनल ही होगा। उसके बावजूद आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि जिससे आप प्रोटीन ले रहे हैं उससे आपके रिलेशंस कैसे हैं। अगर वो आपका अननोन है तो वो आपको शायद कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोन बंदा आपको गलत नहीं देगा। लेकिन अगर आपके रिलेशंस या आपके लिंक्स इतने अच्छे हैं कि आपको उस पर ट्रस्ट है और आपको प्रोटीन के रिजल्ट्स आए हैं या उससे ली हुई चीजों के रिजल्ट्स आए हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोटीन आपके लिए ओरिजिनल हो सकता है। तो यही इस वीडियो में था गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।